हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय बीके झा। आज हम समझने वाले हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। पैथागोरियन ट्रिपलेट या फिर इसको हम ट्रिपल भी कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हो जो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। पैथागोरस थ्योरम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री होती है, वहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगता है। ये जैसे हम परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। जैसे हमने इसको पॉइंट का नाम दे दिया ACD। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम किसका है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही हम पैथागोरियस ट्रिपलेट को हम आज आसानी से समझेंगे। तो पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे एक मैं आपको ट्रिपलेट का एग्जांपल देता हूँ 3 4 5। इनमें जो सबसे बड़ा है वो हमेशा क्या रहता है हाइपोटेन्यूज, और इन 3 और 4 में कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है, लेकिन जो बड़ा वाला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज। जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो 3 4 5 क्या बनाता है पैथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब हुआ यदि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। यदि परपेंडिकुलर 3 नहीं 4 है और बेस 3 है तब भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5 होगा। तो ये होता है पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो बहुत सारे ऐसे पैथागोरियन ट्रिपलेट है। ये बेसिकली हमारे जब हम सर्कल में टेंजेंट निकालते हैं तो वहाँ पे इस मेथड के द्वारा बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं तो वहाँ पे जब कोन की हम बात करते हैं, स्लैंट हाइट निकालते हैं तो वहाँ पे बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम इसकी सहायता से बहुत आसानी से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर या बेस हम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं इस जैसे कौन कौन सा पहले ट्रिपलेट है समझते हैं। जैसे 3 4 5 6 8 10 9 12 15। और हम बात करते हैं 12 5 13 24 7 25 24 10 26 15 8 17 49 41। ये सब है पैथागोरियन ट्रिपलेट। यदि किसी का परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर सपोज करो 12 है और बेस 5 है तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा 13। यदि किसी का परपेंडिकुलर 24 है, बेस 10 है तो हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा 26। जो सबसे बड़ा होता है तीनों में वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर बेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये यदि आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज एक सर्कल है जिसका ये क्या है सेंटर। ये एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या होता है सेम होता है। सपोज ये पॉइंट P है, ये आपका A है और ये B है। ये कॉमन आर्म है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज है। तो सपोज करिए ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। यदि ये है 12 और ये है 5 तो आपका जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो 13, क्योंकि देखिए 12 5 13 का क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है। तो हम आसानी से सर्कल के टेंजेंट वाले इस क्वेश्चन को हम ट्रिपलेट की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए और कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जिसमें आपको इस एंगल के लिए सपोज करिए एंगल ये थीटा है, इसके लिए क्या है सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। यदि आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बेस दे रखा है 4 तो हाइपोटेन्यूज क्या निकल जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ऐसे ही जैसे हमने देखा सर्कल में इसका एप्लीकेशन है जिसके सहायता से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर तक आप पहुंच सकते हो यदि आपको ट्रिपलेट के बारे में आता है तो सर्कल में हम पहुंच सकते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं वहां भी ऐसे ही ये और एक और एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ट्रिपलेट की सहायता से बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो है हमारा जब हम कोण की बात करते हैं। जब हम कोण की बात करते हैं
और स्लांट हाइट निकालते हैं कोन की। ये क्या है इसकी हाइट, हाइट ऑफ कोन, ये इसकी क्या है रेडियस, स्लांट हाइट क्या है एल है, तिरछी ऊंचाई इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे हमने देखा सपोज करिए हाइट आपकी क्या है 12 है और रेडियस आपकी 5 है, तो स्लांट हाइट क्या निकल जाएगी, स्लांट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगता है और ये ट्रिपलेट यहाँ भी काम करता है। यदि हमारा हाइट है 12 सेंटीमीटर, बेस है 5 सेंटीमीटर, तो हमारा एल जो निकलेगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने अभी देखा था 12, 5, 13 का क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है। तो इस ट्रिपलेट की सहायता से आप आसानी से, चाहे आप कोन में स्लांट हाइट निकाल रहे हो तो वहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर बेस दे रखा हो हाइपोटेन्यूज निकालना हो, या फिर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दे रखा हो, तब भी आप ये फॉर्मूले ट्रिपलेट को आसानी से यूज कर सकते हो। और साथ साथ हमने सर्कल वाला देखा, टेंजेंट वाला जो क्वेश्चन आता है वहाँ भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।